नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले केवीएस एनवीएस भर्ती की एग्जाम की बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की, लास्ट में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती की। देखिए, केवीएस और एनवीएस से लगभग 14,967 पदों के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। इसमें दो प्रकार के पद हैं, एक टीचिंग के, एक नॉन टीचिंग के। नॉन टीचिंग में जैसे लाइब्रेरियन, क्लर्क आदि के पद भी। इसको लेकर के मैं डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुका हूं कि केवीएस में लगभग 9,126 पद हैं और नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालयों में 5,841 पदों पर यह भर्तियां हो रही हैं। जिन विद्यार्थियों के पास योग्यता हो वे सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी लास्ट डेट 4 दिसंबर है और केवीएस ने अभी अभी एग्जाम डेट्स भी घोषित कर दिया है। सभी एग्जाम डेट्स घोषित कर दिए हैं और हमेशा ऐसा होता भी है, केवीएस एनवीएस की भर्ती में बहुत कम समय मिलता है। पूरी बात बताऊंगा कि कब पीआरटी का एग्जाम है, कब टीजीटी का है, कब पीजीटी का है। और कम समय में अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पीआरटी की बुक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है, टियर 1 की, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये इसमें आप लोगों को जो केवीएस एनवीएस शिक्षक भर्ती का सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इसमें सामान्य तर्क शक्ति, संख्यात्मक अभियोगिता, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी, इससे संबंधित 2000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, संभावित और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या। इसमें आप लोगों को एक सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा ताकि आप लोगों को आइडिया भी लग सके कि केवीएस एनवीएस का जो पेपर है वो किस तरीके का होता है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसमें आप लोगों को बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के जितनी भी मार्केट में इस समय बुक उपलब्ध है, सबसे अच्छी आपको ये बुक लगेगी। आप लोग इसे एक बार देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए। और पब्लिक नोटिस काफी दिनों बाद तो ये भर्ती आई है। इसके लिए विद्यार्थियों ने कितनी बार आंदोलन किया, कहाँ कहाँ चक्कर नहीं लगाया। और खास तौर से जो अशोक अग्रवाल हैं, जिन्होंने याचिका डाली थी हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द भर्ती को किया जाए। तो यहाँ पर ये पब्लिक नोटिस जारी हुई। टियर 1 का एग्जाम होगा और केवीएस एनवीएस की जो शिक्षक भर्ती हो रही है वो बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर हो रही है। इस बार प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखा है कि इसमें देखिए, ये डेट आज 21 नवंबर की है। इसमें लिखा इन रेफरेंस टू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 01/2025 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति। द एप्लीकेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट टियर 1 एग्जामिनेशन फॉर दीज पोस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 10th and 11th जनवरी 2026। 10 और 11 जनवरी को आप लोगों की परीक्षा होंगी टियर 1 की, चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, दोनों की, केंद्रीय विद्यालय की भी और नवोदय विद्यालय समिति की भी। ये दोनों परीक्षाएं। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर, सिटी एग्जामिनेशन अलॉटेड टू कैंडिडेट, शेड्यूल फॉर एग्जाम ऑफ एग्जामिनेशन एंड डिटेल्स एडमिट कार्ड फॉर टियर 1 विल बी मेड अवेलेबल इन कैंडिडेट्स एप्लीकेशन लॉग इन एट अप्रोप्रिएट टाइम। मतलब बाद में इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, उचित समय पर आपको ये सब मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग केवीएस और एनवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई को, उसको देखते रहे। आप लोग मेरे चैनल भी देखते रहेंगे तो वहां पर भी आप लोगों को सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारियां मिल जाएंगी। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से होता है। और तुरंत अभी आवेदन चल रहा है। शायद 4 दिसंबर इसकी आवेदन की लास्ट डेट भी है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन ना किया हो तो आवेदन कर लें अगर जल्दी से नौकरी पाना चाहते हो। ये केवीएस एनवीएस की भर्ती है, बहुत जल्दी कंप्लीट होती है। इसमें सालों नहीं लगते हैं, उत्तर प्रदेश की तरह पंचवर्षीय योजना नहीं होता है और इसमें भर्ती फंसती भी नहीं है जल्द। हालांकि ये नहीं कह सकता कि धांधली होती है कि नहीं होती है, बस इतना कह सकता हूँ कि भर्ती कंप्लीट बहुत जल्दी होती है। तो जनवरी में आपकी दो देखो परीक्षा हो गई, एक तो केवीएस की, एक एनवीएस की, और एलटी ग्रेड की भी है जनवरी में। लेकिन एलटी ग्रेड की परीक्षा टकरा नहीं रही है, ये 10 और 11 तारीख को, और एलटी ग्रेड की जो है 17 जनवरी 18 जनवरी को। अगली सूचना है इलाहाबाद हाईकोर्ट की। और यहाँ पर अभी जो एपीएस का पद था हाईकोर्ट का, जिसको पीएस में कन्वर्ट करने को कैबिनेट ने मुहर लगाई, उसी के बारे में ये पत्र जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन का है। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं। प्रेषक उदय प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महानिबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद। नीचे यहाँ पर लिखा माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद। माननीय उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव एपीएस के 156 पदों को पीएस बना दिया गया है। निजी सचिव ग्रेड 1 के पदों पर किए गए उच्चीकरण एवं निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों के विभाजन के संबंध में। तो जो 446 पद थे उनको किस तरीके से अलग अलग उनको बांट दिया गया है,
ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। अब इसी तरीके से आगे जो भर्तियां होंगी पीएस की, वो इसी तरीके से होंगी, यानी सीधे पीएस की। निजी सचिव ग्रेड 1 209 पद कर दिए गए हैं, सहायक निबंधक का 115, उप निबंधक का 87 पद हो गया है अब, और संयुक्त निबंधक सह निजी सचिव का 28, और पीएस निबंधक सह प्रमुख निजी सचिव इसका 07, टोटल 446। तो यहाँ पर ये जो टोटल जितने पद आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे पद निजी सचिव के हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, निजी सचिव टोटल पीएस के पद हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरओ एआरओ की भर्ती तो आएगी ही, बहुत जल्द आएगी इसका विज्ञापन, लगभग 500 पदों के आसपास, क्योंकि इसमें भी नए पद सृजित हुए हैं। और पीएस की भी एक अलग से वैकेंसी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को अब मिलेगी। और इसी वजह से निजी सचिव की वैकेंसी नहीं आ रही थी, फाइनली अब जो है इसकी सारी की सारी जो चीजें क्लियर हो गई हैं, और अब इलाहाबाद से नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो शुरू हो सकते हैं। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है टीजीटी और पीजीटी में बदलाव तय। चूंकि आपने देखा होगा सुबह के समाचार पत्रों में आज जानकारी दी गई थी, और यहाँ पर लिखा था कि जब फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में, यानी कि नए साल में आप लोगों को लगभग 22,000, ये देखिए लिखा 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। सुबह मैंने ये वीडियो बनाया था, सुबह की वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि क्या सर जो नई नियमावली है, नई नियमा के अनुसार नई नियमावली के साथ भर्ती होगी, क्या इसमें कुछ और भी बदलाव होंगे? जैसे आपने ये देखा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभाग के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी भर्ती की नियमावली बन चुकी है, पदों का विवरण भी मांग लिया गया है, और नियमावली के अनुसार भर्ती की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो नियमावली में बदलाव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और नई भर्ती का विज्ञापन को लेकर के मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि लगभग फरवरी के महीने में आप लोगों को इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें बदलाव रहेगा, ये बात तो तय है। लेकिन अभी उम्र सीमा को लेकर के चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं। और जो शैक्षिक अर्हता की नियमावली है वो तो बन गई है, कि आपने देखा भी होगा एलटी की भी और इसकी भी, शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी, कि इसकी अर्हता क्या होगी, टीजीटी जीव विज्ञान की अर्हता क्या होगी, टीजीटी बायोलॉजी की अर्हता क्या होगी, पीजीटी में इस बार बीएड लागू होगा, ये सारी चीजें तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी उम्र सीमा को लेकर के जो विद्यार्थी चिंतित हैं, तो अभी वो इंतजार करें, इस पर अभी फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है, इसकी कोई नियमावली भी नहीं बनी है, ठीक है। अब ये निर्णय लेना है इनको कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और एक चीज है कि प्रीलिम्स और मेंस आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीएम ने कहा भी था पिछली बार जब ये आरओ का पेपर लीक हुआ था, पुलिस का भी, कि सारी परीक्षाएं जितनी भी होंगी वो 2 चरणों में होंगी। इसीलिए 2 चरणों की वजह से अब पेट होने लगा यूपी ट्रिपल एसटी में, और जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं वहां पर भी प्रीलिम्स और मेंस होने लगा, एलटी ग्रेड 2 प्रवक्ता हो, कोई भी भर्ती हो, या स्किल टेस्ट। तो 2 चरणों की जो बात है वो चल रही है मीटिंग में, कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम करवाया जाए। तो जो पेपर का जो पैटर्न है वो आप लोगों का लोक सेवा आयोग का जो एलटी ग्रेड होती है उस तरीके से हो सकता है, बस उम्र सीमा में हो सकता है कि आप लोगों को शिथिलता देखने को मिल जाए, इसलिए वो विद्यार्थी ज्यादा चिंतित ना हो जो ओवर एज हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा इंतजार करें, चेयरमैन को आने दीजिए। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में एज को लेकर के कहीं कुछ भी नहीं है, बस केवल आपने अर्हता देख लिया है कि उसमें अर्हता के बारे में जानकारी दी गई है, और तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अर्हता ज्यों की त्यों लागू होगी, जो नई अर्हता है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।